हेलो गाइस, वेलकम टू दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों इसके पहले मैंने जो है आप लोगों को बायोलॉजी का जो है एक पूरा चैप्टर जो है जिसका नाम है जीव प्रक्रम, इसके मैंने पार्ट 1 का जो है ऑब्जेक्टिव डाल रखा है। तो इस वाले क्लास में जो है हम लोग टोटल जो है 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि 50 क्वेश्चन जो है ना दोस्तों बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इन सारे वीडियो को जरूर आप लोग देख के एग्जाम में जाइएगा, आप लोगों को जरूर जो है ना यहाँ से हेल्पफुल मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि पौधे में वाष्पोजनन किस भाग में होता है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जड़, तना, पत्ता और फूल। तो इसमें से जो सही आंसर है वो दोस्तों क्या होता है, पत्ता, यानी पत्ता से ही हमारा जो है वाष्पजनन जो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? ये मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, यानी हमारे जो शरीर में यूरिया होता है उसकी समान मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना है दोस्तों आपको 20 ग्राम, 20 mg है ना, 20 mg जो होता है यूरिया की मात्रा हमारे शरीर में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है, यानी श्वसन क्रिया के समय हमारे शरीर से कितना जो है प्रतिशत ऊर्जा जो है वो निकल जाता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा 20%, यानी 20% जो ऊर्जा है हमारे शरीर से निकल जाती है। आगे चलते हैं कि मनुष्य में विषक एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको इसमें से बताना है कौन सा जो भाग है वो संबंधित है किससे? तो आपको याद रखना होगा उत्सर्जन से, है ना। उत्सर्जन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि पौधे के वायवीय भागों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो जल के निष्कर्षण की क्रिया जो कहलाती है वो क्या होता है? वाष्पोसर्जन, है ना। वाष्पोसर्जन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, यानी शरीर में ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो क्या कहलाता है? श्वसन, यानी श्वसन से ही हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? इसमें कौन सी ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए कारगर है? नहीं, आपको पता है कि जब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे, या जीव जंतु हो या मनुष्य हो, जब तक सांस नहीं लेंगे उन लोगों का जीवन जो है ना वो एकदम व्यस्त है। अगर जिस दिन सांस बंद हो गया उस दिन पता ही है दोस्तों आप लोगों को क्या होता है ना। तो सांस जो है, श्वसन जो है इंपॉर्टेंट है और श्वसन ही उसका आंसर होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, आपको यह बताना है कि मैग्नीशियम जो होता है वो इन सब में कहां पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में, यानी मैग्नीशियम जो होता है कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। आगे चलते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं। आपको इसमें बताना है कि मानव हृदय में कितने वैशम यानी चेंबर जो होते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में चेंबर कहते हैं, कितने चेंबर पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसके पहले मैंने आपको मेढक वाला भी बताया था कि मेढक के अंदर भी कितने चेंबर है, जो कि इसके पिछले वाले वीडियो में है। आप लोग जरूर वो वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? आपको याद रखना है यार, आपको तो पता भी होगा कि प्रकाश संश्लेषण से जो है किसकी प्राप्ति होती है? तो उससे हमें क्या मिलता है? प्रकाश संश्लेषण से हमें ग्लूकोज मिलता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है, आपको इस ऑप्शन से बताना है और पता करना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्ध प्रागमन, है ना। आगे चलते हैं, दही के जमने में निम्नलिखित में से किस क्रिया से होती है? आपको बताना है कि दही जो जमता है किस क्रिया से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में आया है। तो याद रखना है किण्वन जो होता है इसका सही आंसर है कि दही जमने में जो बैक्टीरिया काम करता है उसका नाम किण्वन होता है। मानव हृदय में पाया जाता है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर 4, अभी जो पिछले वाले दो तीन क्वेश्चन पहले था। आगे चलते हैं कि मानव में डायलिस थैली होती है, डायलिस जो थैली होती है मानव में, कौन सी डायलिस थैली होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। आगे चलते हैं, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा गिल्स, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि पौधों में गैसों के निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में गैस के निष्कर्षण के लिए हम लोग जो क्रिया का उपयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं विसरण। विसरण जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्ग का रंग होता है, क्लोरोफिल जो होता है उसका क्या रंग होता है आपको ये बताना है। तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है दोस्तों क्या होता है? हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। कण्वक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रजीवी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को कहते हैं रेजिन एवं गोंद कहाँ संचलित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद जो होता है वो कहाँ संचलित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुराने जाइल में, पुराने जाइम में, है ना। पुराना जाइम जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो शरीर में जो हमारा भोजन पचता है वो किस क्रिया के फलस्वरूप होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपचयन। उपचयन जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त क्या है? जो रक्त होता है हमारा क्या होता है? जो हमारे शरीर में खून होता है वो क्या होता है? तो वो होता है उत्तक, है ना। उत्तक जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जित अंग है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषक। विषक जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की रक्षी कोशिकाएं जो है कहां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों में। पत्तियां जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को करते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनाया जाता है? जो इथाइल अल्कोहल होता है अपना वो किस श्वसन से बनाया जाता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा अवायवीय। अवायवीय जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है कि जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन नहीं, आप लोग याद रखिएगा, इसे हम लोग ये कहते हैं श्वास, है ना। ये सही आंसर हो जाएगा जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं जो है दोस्तों अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं। अगर आपको मेरे साथ अनअकैडमी पे पढ़ना है तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। दोस्तों मैं मैथ्स और जो है मेंटल एबिलिटी कराता हूं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां से मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि रक्त में आयरन की कमी, जो रक्त होता है हमारा उसमें अगर आयरन की कमी, रक्त में आयरन की कमी होने वाले एक रोग कौन सा है? तो रक्त में आयरन की कमी होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होता है ये हमें बताना है। तो रक्त में आयरन की कमी होने वाला रोग आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। तो सही जो आंसर है वो है एनीमिया, है ना। एनीमिया जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पादप में जाइम उत्तरदायी होता है। तो पादेय में जाइम उत्तरदायी होता है, इसका क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा जल का वाहन। जल का वाहन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का वाहन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को करते हैं। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है, 28 का सही आंसर हो जाएगा अम्बीबा में। अम्बीबा इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को करते हैं कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्राकृतिक में जो है ऑक्सीजन का संतुलन बनाने के लिए क्या हमें चलना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जब होगा तभी हमारे साथ प्राकृतिक में जो है ऑक्सीजन संतुलन रहेगा। स्टोमाट पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाट पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आपको ऑप्शन के साथ जाना है। तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में। पत्तियों में जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत पंचकुंचल दाब लगभग कितना होता है? तो मानव में हृदय का औसत प्रकुचलन दाब जो होता है वो कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा 120 mmHg। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को करते हैं कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो आपको अभी पता, मैंने बताया कि पत्तियों से ही हमें जो सब कुछ मिलता है, तो पत्तियां जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया होती है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक प्रक्रिया होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को करते हैं कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो शरीर में जो भोजन पचता है वो कौन सी क्रिया के फलस्वरूप होता है? उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही हमारे शरीर में जो है भोजन पचना चालू कर देता है। 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो 100 पोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? इसमें से उपयुक्त सभी, यानी इसमें आप लोगों को क्लोरोफिल की जरूरत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की भी जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 यानी 36 नंबर क्वेश्चन है, पायरोटिक के विखंडन एक कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, यह किस क्रिया से होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 36 होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 37 को देखते हैं कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमावस्या में। अमावस्या जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 38 होगा इसका सही आंसर हो जाएगा कॉकरोच में। कॉकरोच जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि पौधे में पाए जाने वाला गड्ढा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टेक्स। लैक्टेक्स जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? तो आपको अभी मैंने बताया कि यूरिया का जो मात्रा होता है अपने शरीर में कितना होना चाहिए। तो अभी ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत से, है ना। आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जब होता है कब होता है? दिन में, रात में, रात दिन में, सुबह शाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिन में। प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा हमें दिन में ही होता है। पादप में एलोफ्रेम संवाग होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए, भोजन में। भोजन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है कहाँ से निकलता है? जल से। जल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपके द्रव को कहते हैं? तो जल में, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपके को हम लोग क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44। अब 44 का सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश संश्लेषित अंक होता है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक। हरित लवक जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 46 है, वृषक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निफ्रॉन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 47 यानी 47 को देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है जरूरी होता है। इसमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अन्तर्ग्रहण होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद। कूटपाद जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 50 होगा इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इसके लिए और भी ऑप्शन एक चाहिए जो कि आपका होगा सही आंसर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चनों को जो है डिस्कस कर लिया है। आपको इस 50 क्वेश्चनों में से एक भी जो है ना एक्स्ट्रा अलग कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पूरे चैप्टर से मैंने जो है ना पूरे जो है 50 ये और 25 कल मैंने कराए थे, तो टोटल जो है 75 क्वेश्चन मैंने इस पूरे चैप्टर से करा दिए हैं। तो 75 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन जो दोस्तों है बाहर नहीं जाने वाला है। तो इन सारे वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर भी कर दीजिएगा जो बच्चे इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों